हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वैश्विक महिला आंदोलन के इतिहास, उद्देश्य और इसके सफलता का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो आइए गाइस, हम लोग जानते हैं वैश्विक महिला आंदोलन के बारे में पहले। ठीक है, क्या है और इसे कितने चरण में बांटा गया है। ठीक है, वैश्विक महिला आंदोलन 3 चरण में बांटा गया है। ठीक है, पहला चरण जो है ना 1850 से 1915 में हुआ था। ठीक है, ये चलाया गया था। पहला में सामाजिक सुधार किया गया, समाज के प्रति सुधार की शुरुआत की गई, स्त्री शिक्षा के लिए सुधार की गया। ठीक है, पहले स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो फिर इस पर सुधार लाया गया। ठीक है, इस पर आंदोलन किया गया। विधवा पुनर्विवाह, पहले विधवाओं को क्या था कि विधवाओं को फिर से विवाह करने का अनुमति नहीं था, तो इस पर भी आंदोलन लाया गया। सती प्रथा जैसे कि पति अगर मर जाता है किसी स्त्री का, तो उसके साथ पत्नी को भी जलना पड़ता था। ठीक है, तो ये इस प्रथा का उन्मूलन किया गया, इसे हटाया गया। ठीक है, इसकी मांग उठी। ठीक है, इसका आंदोलन लाया गया। दूसरा चरण में क्या होता है, 1915 से 1947 में शुरू किया गया। ठीक है, इसमें मतदान का अधिकार होता है नागरिकों को, स्त्रियों को, और नागरिक समानता पर इसमें जोर दिया जाता है। और श्रमिक आंदोलन होती है। ठीक है, जो मेहनत करते हैं, जो कि लेबर होते हैं, उसकी आंदोलन होती है। महिलाओं की सक्रियता यानी एक्टिविटी की भागीदारी होती है। ठीक है, इसमें और प्रमुख होती है। ठीक है, 1893 में न्यूजीलैंड में पहली बार महिला को वोट का अधिकार प्रदान हुआ था। तीसरा चरण में क्या होता है, 1947 वर्तमान में लैंगिक भेद यानी जो कि लिंग का भेद होता है, जैसे कि स्त्री पुरुष, ठीक है, इनका भेद का उन्मूलन किया गया, इसे हटाया गया। भाव के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समझौते, शिक्षा स्वास्थ्य कानून में सुधार की गई और आर्थिक सशक्तिकरण यानी फाइनेंशियल सशक्तिकरण एम्पावरमेंट को दिशा में तेजी आई, इसे बढ़ाया गया। इसके बाद उद्देश्य, इसे जानते हैं हम लोग धीरे धीरे। राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी, वोट का अधिकार, संसद में प्रतिनिधित्व, नीति निर्धारण में भागीदारी का निभाया गया। ठीक है, कानून सुरक्षा, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, यौन उत्पीड़न, दहेज, बाल विवाह आदि जैसे खिलाफ कठोर कानून लाए गए। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए, इस पर कानून लाया गया। शिक्षा व स्वास्थ्य, लड़कियों की स्कूली शिक्षा शुरू की गई। ठीक है, मातृ स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया, माँ के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। ठीक है, आर्थिक अवसरों तक सुनिश्चित किया गया। ठीक है, उन्हें फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी दी गई। ठीक है, लड़कियों को, स्त्रियों को, मातृ को यानी माताओं को आर्थिक सशक्तिकरण, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, समान काम के लिए समान वेतन, स्वरोजगार, वित्तीय सेवाएं तथा पहुंच की गई। यानी समान काम यानी एक जैसा काम के लिए एक जैसा वेतन का प्रावधान चलाया गया, क्या स्त्री क्या पुरुष सभी के लिए। ठीक है, समान वेतन मिले और समान काम के लिए समान वेतन होना चाहिए, स्त्री का भी और पुरुष का भी। उसके बाद सफलताएं क्या क्या मिली, सुफ्रेज आंदोलन 1920 में अमेरिका, 1945 से लेकर 1946 में कई यूरोपीय देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। ठीक है, पहले वोट का अधिकार नहीं था महिलाओं को, लेकिन इसके बाद मिला। कानून निर्माण किया गया। भारत में 2005 का घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि महिलाओं पर होता था, उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था, इसके अधिनियम 2013 का यौन उत्पीड़न पोश एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, वैश्विक स्तर पर CEDAW 1979 जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए। ठीक है, पोस का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट यानी सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, यौन उत्पीड़न के प्रति आवाज उठाया गया। उसके बाद CEDAW कन्वेंशन एलिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन, इसे चलाया गया 1979 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत। उसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य में उछाल आया। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी हुई। ठीक है,
1990 में बाद लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा में नामांकन में 30% से अधिक वृद्धि हुई। यानी माता की मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट आई, कम हुई। ठीक है, उसके बाद प्रतिनिधित्व क्या है। कई देशों में संसद में महिलाओं की सीटें 30% तक पहुंची और यूनाइटेड नेशन विमेन जैसी संस्थाएं महिलाओं को अधिकार को वैश्विक मंच पर लाने में मदद की। ठीक है गाइस, मोरल ऑफ द वैल्यू ये कहता है, इस क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि महिलाओं को हर टाइप से, हर दिशा में उनको उनका अधिकार मिले। ठीक है, और कैसे कैसे आंदोलन चलाए गए महिलाओं के अधिकार के लिए, ये हम वैश्विक महिला आंदोलन में बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।